हेलो एवरीवन, लास्ट पार्ट में मैंने आपको श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बताया था, ठीक है। सो आज हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पावर शेयरिंग के जो 4 वेज है उसके बारे में जानेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जिसके 4 वेज हैं, ठीक है, और वो 4 वेज क्या क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द थर्ड वन इज अमंग सोशल ग्रुप्स, एंड द लास्ट वन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। दीज आर दी 4 वेज जो मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था। तो इनको आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये 4 वेज क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम लेवल। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट ग्रुप्स में पावर को शेयर करिए, बट सेम लेवल पे। किसी को भी ज्यादा या कम पावर नहीं दी गई है, सबको इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि एक कंट्री जो है वो अच्छे से पीसफुली रन कर सके, ठीक है। अभी उसमें क्या क्या काम, किसका क्या क्या काम है वो हम देखते हैं। तो पहला है लेजिस्लेचर, वो क्या काम करता है, दे मेक्स लॉ। और सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना। एंड जुडिशरी क्या देखती है, इंटरप्ट्स लॉ एंड गिव जस्टिस। जो जुडिशरी है वो ये देखती है कि जो वो लॉ है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उनका ये काम है। सो दैट नो सिंगल ऑर्गन्स बिकम टू मच पावर, मतलब किसी भी एक पर्सन या किसी भी ग्रुप के पास कोई ज्यादा पावर ना हो और कोई इस पावर का मिसयूज ना कर सके, ये देखना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ठीक है। तो ताकि एक जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक और पीसफुली रन कर सके, ठीक है। अब द सेकेंड वन इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के 3 लेवल्स होते हैं। लेट्स सी क्या क्या लेवल्स होते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, मेक डिसीजन फॉर द होल कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो पूरे एक कंट्री के लिए डिसीजन लेती है। वो कैसे कैसे डिसीजन ले सकती है, जैसे कि वो डिफेंस, हमारी जो आर्मी है उनको लेके डिसीजन ले सकती है। करेंसी है, करेंसी में कुछ चेंजेस करने हैं, वो डिसीजन ले सकती है पूरी कंट्री के लिए। और जो फॉरेन अफेयर्स हैं उसके बारे में भी डिसीजंस ले सकती है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो हमारे पीएम हैं वो इटली गए हुए हैं विजिट करने के लिए। तो ये भी एक फॉरेन अफेयर्स का ही पार्ट है जिसमें वो एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, ताकि वो इन फ्यूचर एक दूसरे के हेल्प कर सके। तो ये सारा काम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। और जो पीएम है वो तुम्हें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट देखता है द स्टेट गवर्नमेंट वर्क फॉर द पर्टिकुलर स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे पुलिस, एग्रीकल्चर, स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये सारा काम जो है ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है। स्टेट गवर्नमेंट देखती है कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, एग्रीकल्चर को लेके, फूड को लेके, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट को लेके, जो भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है या जो भी ट्रांसपोर्ट है उनको लेके वो देखती है कि ये सारी चीजें अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है। ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देखती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये चीजें आती हैं। और लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है कि लोकल गवर्नमेंट वर्क्स एट विलेज एंड सिटी लेवल। वो सिर्फ एक विलेज मतलब एक गांव और सिटी, मतलब जो छोटे छोटे गांव या कस्बे होते हैं उनके लिए काम करती है। जो लोकल काम है उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना उनका काम, ठीक है। तो ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब जो पावर शेयरिंग है वो और कैसे ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे हमने देख लिया कि गवर्नमेंट कैसे डिवाइड कर रही है पावर को। अभी पावर जो है वो शेयर किया जा रहा है सोशली ग्रुप्स में। अब वो कैसे शेयर किया जा रहा है, वो अब रिलीजियस बेस पे भी शेयर कर रहा है, वो लैंग्वेज बेस पे भी शेयर हो रही है पावर, वो कास्ट बेस पे भी, मतलब कि एक कंट्री जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, जिनका रिलीजन अलग है, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनका कास्ट अलग है, तो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं। तो अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए तो उसके लिए भी उन्होंने पावर को शेयर किया है, जिसमें वो रिलीजियस बेस्ड, पावर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, इसके हेल्प के थ्रू वो लोगों की हेल्प करे ताकि लोग अपना पीओवी रख सके गवर्नमेंट के सामने और किसी को भी ऐसा ना लगे कि नहीं हमारे साथ तो गलत हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रिजर्वेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का, जो ये बताता है कि अगर वहाँ पे जो लोग हैं वो कितने डेमोक्रेटिक हैं, जो वहाँ के जो सिटीजन है वो कितना पीसफुली रन कर रही है। बिकॉज वहाँ पे किसी को भी, मतलब हर एक पर्सन को अपना अपना पीओवी रखने का हक है, अपना अपना जो भी वो करना चाहता है वो करने का हक है, बट किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस चीज से, ठीक है।
तो रिजर्वेशन वो किसके लिए लेके आए, वो लेके आए SC ST और OBC कास्ट ग्रुप के लिए, ठीक है, जो कि अगर आप देखेंगे इंडिया में हम जो रिजर्वेशन है वो इंडिया में ही चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे जो SC ST कास्ट के लोग हैं उनको काफी सारे बेनिफिट्स मिले हुए हैं इस पावर के थ्रू, ठीक है, जो लैंग्वेज बेस्ड है, कास्ट बेस्ड है, ठीक है, और रिलीजियस बेस्ड भी है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे पावर को यूज कर रहे हैं लोग पॉलिटिकल पार्टीज में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन डेमोक्रेसी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी शेयर पावर। अब हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे शेयर हुआ है, ठीक है, ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके। तो फर्स्ट है समटाइम्स नो सिंगल पार्टीज गेट फुल मेजोरिटी। सो क्या होता है कि कोई अगर एक स्पेसिफिक पार्टी अगर यहाँ पे रहेगी तो वो क्या है, वो उस पावर का मिसयूज करेगी। मतलब अगर उसके पास पावर है, उसके अगेंस्ट में कोई है ही नहीं, अगर कोई वो कुछ गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो वो पावर का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाएगा। आप हो या मैं हो, हम सबको प्रॉब्लम्स का फेस करना होगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स आपको या मुझे ना फेस करनी पड़े, उसके लिए उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पर भी पावर को शेयर किया है। और वो कैसे किया है, वो कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जो यूपीए है यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें जो कांग्रेस है और अदर पार्टीज जो है वो मिल के आपस में काम कर रहा है, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक पार्टी नहीं है। इन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी के साथ दूसरी पार्टीज को भी इन्वॉल्व किए ताकि वो पीसफुली रन कर सके, ठीक है। और दूसरी है एनडीए पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जो बीजेपी है वो भी ये इन्होंने भी एक पार्टी अदर पार्टीज के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, ताकि वो दूसरी पार्टी के साथ इन्वॉल्व होके एक बड़ी पार्टी क्रिएट कर सके और जो पावर का है वो अच्छे से यूज हो, ठीक है। तो पावर को लोग शेयर करने के लिए क्या क्या वेज देख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं उन्होंने किस किस वेज का यूज किया है। तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसको हम कोलेशन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कोलेशन गवर्नमेंट इट्स लाइक दूसरी पार्टी के साथ कोलैब करके एक नई पार्टी क्रिएट करना और लोगों के लिए काम करना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोलेशन गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अभी लास्ट पार्ट में आपको मैंने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताया था, ठीक है। तो श्रीलंका और बेल्जियम से आपने क्या क्या सीखा, जल्दी जल्दी एक बार हम रीइंफोर्समेंट कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम में हुआ, वहां पे पावर वॉज शेयर्ड, ठीक है। तो पावर जब शेयर होती है तो क्या हुआ, जब पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, मतलब लैंग्वेज बेस पे, रिलीजियस बेस पे या कास्ट के बेस पे, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, पीस मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही है, इसका रीजन क्या है, पीस मेंटेन करने के लिए, ताकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपके बीच में, मेरे बीच में, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि पीस कैसे मेंटेन हो और वो कंट्री पीसफुली कैसे रन कर सके, यही इसमें बता रहे हैं, ठीक है। पावर वॉज शेयर्ड, पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई तो क्या हुआ, पीस मेंटेन हुआ, इक्वालिटी को प्रमोट किया गया, ठीक है। और श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं हुआ, बिकॉज वहां पे जो 1% लोग थे वो उनकी कोई सुन ही नहीं रहा था। बिकॉज क्योंकि वहां पे जो है लैंग्वेज के बेस पे एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया कि ये जो लैंग्वेज है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो वहां पे जो माइनॉरिटीज थे उनको कैसा फील हुआ, इग्नोर्ड फील हुआ कि अगर हमारी लैंग्वेज के लोग यहाँ पे ज्यादा नहीं है तो हमारी बात यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा। तो ये एक मेन रीजन था कि श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वहाँ की जो कंट्री थी, वहाँ के जो लोग थे वो फील कर रहे थे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो अभी उन्होंने उसके लिए क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर, ठीक है। तो ये एक जस्ट रिवीजन था। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो अभी फटाफट हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, तो पावर क्या है, अभी तक हमने जो भी ये चैप्टर था इट्स ऑल अबाउट पावर, कि पावर होती क्या है, कैसे शेयर की गई, उसके क्या वेज थे, जो 4 वेज मैंने आपको बताए, जो 4 वेज के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो वही सब हम रिवीजन करेंगे। तो पहला, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग कहाँ हो रही है, जहाँ पे एक कंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। जो एक कंट्री है जो डेमोक्रेटिक है उसमें हम बोल सकते हैं कि वहां पे पावर शेयरिंग हो रही है। अभी एग्जांपल के लिए आप अपना इंडिया ले सकते हो। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स रहते हैं। दे ऑल आर लिविंग हियर टुगेदर, दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल्स हो, ठीक है। और या आप देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है। इंडिया तो सबसे बेस्ट है खानों को लेके भी, यहाँ पे बहुत अच्छे खाने हैं, ठीक है। तो फिर भी सब साथ मिलके रह रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
कि अच्छा ठीक है ये यहाँ पे लॉ बना दिया गया है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, और ये इम्प्लीमेंट अगर हो रहा है तो ये अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब देखने का लिए अलग अलग लोगों में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी क्या कर रही है, वो वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल पार्टीज है या उसके पास पावर है, नहीं, सभी पार्टियों को इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अभी तक बेल्जियम है, बेल्जियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पे पावर को अच्छे से शेयर, अगर इंडिया के अलावा आप देखेंगे तो एक बेल्जियम है, अगर एग्जाम्पल में आप देखते हैं जो इस पार्ट में बताया गया है कि वहां पे पावर सक्सेसफुली रन किया गया बिकॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई थी पावर। ठीक है, और श्रीलंका एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मेजोरिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई, जो माइनॉरिटीज थे उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पावर शेयरिंग होता क्या है, बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया है कि पावर शेयरिंग से क्या हो रहा है। अगर पावर शेयरिंग की जा रही है तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर पावर शेयरिंग नहीं की जा रही है, किसी एक पर्सन या एक ग्रुप को मेजॉरिटीज दी जा रही है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर में हमने यही सीखा था कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों हमारे लिए ये जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपलोड की जाएगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर दैट।